जो कभी नहीं हुआ वो हो गया, जो किसी ने नहीं सोचा सब शॉक्ड रह गए। जॉन सीना ने खुद को बेच दिया रॉक को। खत्म हो गई एलिमिनेशन चेंबर, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर के बाद जॉन सीना और कोडी रोड्स का क्या हाल है? बातों को अच्छी तरह समझने के लिए जरा पहले हम देखते हैं कि एलिमिनेशन चेंबर में क्या हुआ। कैसे भोले भाले दिखने वाले जॉन सीना शो के एंड तक खूंखार बन गए, कोडी रोड्स के खून के प्यासे बन गए। मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच की स्टार्टिंग होती है ड्रू मैकेंटायर और सेथ रॉलिंस के साथ। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट का पॉट ओपन होता है और वो रिंग में एंटर करते हैं। और ये प्रीस्ट ने ये क्या किया, सारे सपने तोड़ दिए ड्रू मैकेंटायर के। रोल अप के साथ वो ड्रू मैकेंटायर को एलिमिनेट कर देते हैं। ये कितना बड़ा सदमा था। आप ड्रू मैकेंटायर के फेस को देख सकते हो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इधर उधर देख रहे थे, रेसलमेनिया के साइन को देख रहे होते हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो होना था तो वो हो गया। अब ड्रू मैकेंटायर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते वक्त वो डेमियन प्रीस्ट को एक क्लेमोर किक मारते हैं। इसके बाद चालाक और मौके का फायदा उठाने वाले लोगन पॉल स्प्लैश लगाते हैं चेंबर के ऊपर से और वो एलिमिनेट कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट को। अब सीएम पंक का पॉट ओपन होता है, उनके सामने लोगन पॉल होते हैं। वो लोगन पॉल को मारना स्टार्ट कर देते हैं और उन्हें साइड कर देते हैं। लेकिन जब रिंग में तो देखो जॉन सीना वेट कर रहे होते हैं सीएम पंक का। सीएम पंक रिंग में आते हैं, लेकिन इनके अच्छे से फेस ऑफ से पहले सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं सीएम पंक के ऊपर। सेथ रॉलिंस के पंक को मारने के बीच जब जॉन सीना आते हैं तो सेथ रॉलिंस उन्हें धक्का मारते हुए कहते हैं कि तू जाना यहाँ से, मूवी में जाकर एक्टिंग कर, ये मेरा शिकार है, मुझे इसे संभालने दे। लेकिन अभी फिलहाल जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में है, तो ऐसे में वो सेथ रॉलिंस को मारने लगते हैं। अब सीएम पंक भी उठ जाते हैं और सेथ रॉलिंस बीच में फंस जाते हैं। इसी बीच सीएम पंक जीटीएस हिट करते हैं लोगन पॉल को और वो उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। ये पूरा हुआ रॉयल रंबल का बदला। अब रिंग में जॉन सीना, सेथ रॉलिंस और पंक होते हैं। जॉन सीना और सीएम पंक टीम अप कर सेथ रॉलिंस को ढेर कर देते हैं। अब इनका फेस ऑफ अच्छे से होता है। जॉन सीना और सीएम पंक के फेस टू फेस आने के बाद जॉन सीना हैंड से के लिए अपने हैंड को आगे करते हैं, पर सीएम पंक हाथ नहीं मिलाते, वो जॉन सीना को गले से लगा लेते हैं। ये रिस्पेक्ट इन दोनों का एक दूसरे के लिए। पर यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, ये रेसलिंग रिंग है। दोनों फाइट करने लगते हैं, बीच में वापस से सेथ रॉलिंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सीएम पंक का जीटीएस लगता है सेथ रॉलिंस को। इसके बाद एटीट्यूड एडजस्टमेंट जॉन सीना का लगता है। सीएम पंक यहाँ पे पिन करते हैं और सेथ रॉलिंस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अब रिंग में सीएम पंक और जॉन सीना होते हैं, ऐसा हमें लगा था, लेकिन सेथ रॉलिंस भी यही होते हैं। मौके का फायदा देखते हुए सेथ रॉलिंस यहाँ पे सीएम पंक को स्टॉम्प कर देते हैं। जो कहा था वही किया, अगर मैं नहीं तो तू तो बिल्कुल भी रेसलमेनिया नहीं जाएगा, और ऐसा ही होता है। जॉन सीना सीएम पंक को अपने फिनिशर एसटीएफ में डाल देते हैं। सीएम पंक बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो टैप आउट नहीं करते हैं, जिस वजह से रेफरी खुद मैच को रोकते हुए जॉन सीना को विनर अनाउंस करते हैं। और इस तरह से मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच को जॉन सीना जीत जाते हैं। इसके बाद सीना के रेसलमेनिया ओपोनेंट अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का म्यूजिक हिट होता है। और क्या रिस्पेक्ट दे रहे थे सीना यहाँ पे कोडी रोड्स को। इसके बाद कोडी के रिंग में सीना के सामने आने के बाद द फाइनल बॉस रॉक का म्यूजिक हिट होता है। सबसे पहले ट्रेविस स्कॉट अपनी एंट्री करते हैं, देन फाइनल बॉस अपीयर होते हैं। रॉक के रिंग में कोडी के सामने आने के बाद सबसे पहले तो रॉक यहाँ पे कोडी के सामने अपना प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। देन वो कहते हैं, कोडी रोड्स समय आ गया है, मैं अपनी बाहें फैलाऊंगा, तुम मेरे बाहों में आओगे, तुम गले लगाओगे और मुझे अपना भाई मानोगे, और मैं तुम्हें अपना चैंपियन एक्सेप्ट करूंगा। मुझे सब चाहिए कोडी, मैं तुम्हारा माइंड चाहता हूँ, मैं तुम्हारा सोल चाहता हूँ। अगर जवाब हाँ है तो अमेरिकन नाइटमेयर हमेशा जिंदा रहेगा, अगर जवाब ना है तो आज वो सपना मर जाएगा। कोडी रोड्स कहते हैं, मैं सब कुछ चाहता हूँ रॉक, मेरी सोल मेरी नहीं है अब। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सोल इस रिंग को, इन फैंस को बहुत पहले ही दे दी थी। हे रॉक, गो फक योरसेल्फ। रॉक तू बाहर में जा। रॉक से बदतमीजी, अपने बॉस से बदतमीजी। ये सुनकर जॉन सीना कितने खुश हो रहे थे, वो नाचने लगते हैं। अब कोडी सीना की ओर देखते हैं, दोनों गले मिलने के लिए जाते हैं। पर ये क्या था, कोडी अपनी सोल नहीं बेचेगा तो कोई और बेचेगा। जॉन सीना का ये फेस सब कुछ बता देता है कि वो बिक गए। रॉक किलिंग साइन शो करते हैं, जॉन सीना लुबलू मारते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद हील जॉन सीना क्या कुछ कर सकता है उसका छोटा सा नमूना हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले तो कोडी की लाखों की घड़ी उतारते हुए जॉन सीना अपने हाथ में लेते हुए क्या जोड़ का मारते हैं कोडी रोड्स के सर में। इसके बाद माइक को सर में ठोकने के बाद जॉन सीना टाइटल उठाते हैं और कोडी रोड्स को उल्टाते हुए उनके सर से खून निकाल देते हैं। अब वो जल्दी जल्दी कोडी के कपड़े को फाड़ने लगते हैं। इतनी जल्दी क्या है, जल्दी तो करेंगी। फाइनल बॉस अब आने वाले थे। रॉक ट्रेविस स्कॉट को लाते हैं, सीना और ट्रेविस कोडी को पकड़ते हैं। रॉक अपनी बेल्ट निकालते हैं, कोडी को मारना शुरू कर देते हैं। अब अधमरे कोडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जॉन सीना अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को हाथ में उठाते हैं और वापस से कोडी के ऊपर रख देते हैं। रॉक अब यहाँ से चलने को कहते हैं। ये तीनों बाहर रिंग से उतर जाते हैं और रिंग में कोडी रोड्स को तरफते हुए देख रहे होते हैं। तो अब बिल्कुल सही डिकोड किया जा रहा है रॉक के बैड ब्लड के साइन को कि वो जॉन सीना से रिलेटेड था। लिटरली जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था वो आज हो गया। जॉन सीना ने अपना हील टर्न कर क्या मजा दिखाया, क्या सिनेमा दिखाया। इसी पर ट्रिपल एच कहते हैं, डज इट फील लाइक वी आर ऑन द रोड टू रेसलमेनिया नाउ। अब आपको
फील हो रहा है कि हम रोड टू रेसलमेनिया पर है। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉन सीना भी आते हैं, वो अपना फेस दिखाते हैं, माइक निकालते हैं और वहाँ उसे गिराते हैं और यहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ बोले। अटैक के बाद खून से लथपथ कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ वेड बैरेट और माइकल कोल उन्हें सपोर्ट करते हुए बैक स्टेज लेके जा रहे होते हैं। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच की विनर द EST बियांका ब्लेयर। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, मैच से पहले जेड कारगिल का रिटर्न हमें देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती है नियोमी को। ये तो होना ही था, पहले नियोमी ने जेड कारगिल के ऊपर कितनी बुरी तरह से अटैक किया, अब इसका बदला तो जेड कारगिल जरूर लेगी। जेड भी बहुत ही ब्रूटल अटैक करती है नियोमी के ऊपर। इनकी फ्रेंड बियांका ब्लेयर देखते रहती है, वो बहुत बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो पॉट के अंदर बंद थी तो कुछ नहीं कर पाती है। अब मैच जीतने के बाद जब बियांका इसे सेलिब्रेट कर रही होती है तो यहाँ पे रिया रिप्ली आके उनके सामने खड़ी हो जाती है। इसके बाद इयो स्काई भी यहाँ पे आ जाती है। अब रॉ में इनके मैच में जो भी विनर होगा वो बियांका ब्लेयर को फेस करेगी रेसलमेनिया में। और यार आज एलिमिनेशन चेंबर में द वाइपर द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन भी वापस आ चुके हैं। लेकिन उससे पहले क्या कमाल का मैच था, क्या ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिलती है केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच में। जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को पीट रहे थे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई दोस्त भी थे आज से पहले कभी। दोनों एक दूसरे के जान के पीछे पड़ गए थे। ये कस्टमाइज चेयर बार्ब्ड वायर के साथ केविन ओवेंस के आंखों में चली जाती है, उनके बैक में चुभ जाती है। इसके बाद भी केविन ओवेंस हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैच के एंड में जब 3 से 4 पावर बॉम्ब केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को रिंग एपिन पर लगा देते हैं, इसके बाद सैमी ज़ेन नहीं उठ पाते हैं। मैच जीतने के बाद केविन ओवेंस यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद वो वापस आते हुए रिंग साइड एरिया से मैट को हटाते हुए सैमी ज़ेन को पाइल ड्राइवर लगाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग में आते हैं और केविन ओवेंस को एक RKO लगाते हैं। इसके बाद वो स्टील चेयर से उन्हें मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वो स्टील चेयर फेंक देते हैं और पंट किक लगाने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि बैन है WWE में। लेकिन प्रोड्यूसर्स रैंडी ऑर्टन को पकड़ लेते हैं। केविन ओवेंस यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बैक टू बैक 4 RKO लगता है चारों प्रोड्यूसर्स को। तो अब रैंडी ऑर्टन तैयार है रेसलमेनिया में केविन ओवेंस को खत्म करने के लिए। टिफनी स्टैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे के मैच में यहाँ पे टिफनी स्टैटन एंड ट्रिश स्ट्रैटस इस मैच को जीत जाती है। तो आज के इस वीडियो के पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।